अब तक आपने पढ़ा कि भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति बताई है। अब आगे भक्ति का वर्णन करने के बाद भगवान शबरी को अपना परम पद प्रदान करते हैं। उसी समय दंडकारण्य वासी अनेक ऋषि मुनि शबरी जी के आश्रम में आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और लक्ष्मण ने खड़े होकर मुनियों का स्वागत किया और उनसे कुशल प्रश्न किया। सबने उत्तर में यही कहा, आपके दर्शन से हम सब निर्भय हो गए हैं। प्रभु, हम बड़े अपराधी हैं। इस परम भक्तिमती शबरी के कारण हमने मतंग जैसे महानुभाव का तिरस्कार किया। योगिराजों के लिए भी जो परम दुर्लभ हैं, ऐसे आप साक्षात नारायण जिसके घर पर पधारे हैं, वह भक्तिमती शबरी सर्वथा धन्य है। हमने बड़ी भूल की। ऋषि मुनियों को पश्चाताप करते देखकर श्री लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, महर्षिगण, आप लोग धन्य है। आप बड़े ही तप व्रत परायण हैं। आप सांसारिक विषयजन्य सुखों को त्याग कर निःस्पृह होकर वन में निवास करते हैं। आप लोगों के ही प्रभाव से यह चराचर जगत धर्म को धारण कर रहा है। इस प्रकार के वाक्यों से ऋषियों को कुछ संतोष हुआ। प्रभु ने प्रसन्न होकर फिर शबरी से कहा कि तू कुछ वर मांग। शबरी ने कहा, मैं आपका साक्षात दर्शन कर रही हूँ। यह क्या साधारण अनुग्रह का फल है। तथापि मैं यही चाहती हूँ कि आपकी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। भगवान ने हंसते हुए कहा, तथास्तु। शबरी ने पार्थिव देह परित्याग करने के लिए भगवान की आज्ञा चाही। भगवान ने उसे आज्ञा दे दी। शबरी मुनिजनों के सामने ही देह छोड़कर परमधाम को प्रयाण कर गई और सब तरफ जय जयकार की ध्वनि होने लगी। और हमारे चैनल सनातनोद्भव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।